राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रही हैं। ऐसे में बहुत हम दुविधा में फंस गए हैं। झारखंड में राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी हैं, लेकिन अब जब 72 घंटे से भी कम बचे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जो साझा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, क्या वाकई में सिर्फ चुनाव के लिए वो खड़े हैं या कोई और विषय है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी, सवाल कई उठ रहे हैं आप लोगों पे। आप यहाँ जिनके साथ गठबंधन में हैं, जेएमएम के साथ, उन्होंने भी कह दिया है कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो पसंद नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, तो हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं। चाहना ना चाहना क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी तो माहिर खिलाड़ी है, आप जान रहे हैं। वो तो एक से एक दांव चलती है। उसका मकसद है कि विपक्ष जो है, हम लोग जो धाराशायी हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके हर चाल को हम लोग विफल करेंगे। और पिछली बार आपने देखा होगा कि एक दलित राष्ट्रपति को उन लोगों ने बनाया, तो हम लोगों को लगा नहीं, चलो भाई दलित को सम्मान मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि केवल एक मोहरा बना दिया गया था उनको, उनसे काम नहीं लिया गया। केवल राष्ट्रपति भवन में उनको बिठाने का काम किया गया। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देखिए उसी प्रकार हमारी दलित महिला, आदिवासी महिला के साथ हो, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत मानती है मुझे। मेरी विधानसभा में वो आई थी और खुले मंच पर जब वो गवर्नर थी, मुझे याद है वो दिन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सजाया गया मंच था और उस मंच पर एज ए विधायक होने के नाते मैं गया था वहाँ पर जामताड़ा में, और उसने बिना पार्टी को मतलब नकारते हुए मेरी गुणगान की, कहे कि नहीं, ये लड़का इरफान अंसारी आगे आएगा, मैं जानती हूँ, मेरा बेटा के समान है और इनका उज्जवल भविष्य है, हर मोड़ में ये सच का साथ देता है। और अब देखिए, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि मां महिम राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रही हैं। ऐसे में बहुत हम दुविधा में फंस गए हैं। और तो इसमें तो पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, तो इसमें क्या दुविधा है? अगर इरफान को इच्छा होगी तो वो दे सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को भी अपना वोट। इसमें तो कोई पार्टी व्हिप जारी करती नहीं और कर भी नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो औपचारिक है, महज औपचारिक है। हमारे पास उतना मत है नहीं कि हम लोग अपने उम्मीदवार को जिता पाएँ। तो फिर भी हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं। सेंट्रल पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम यशवंत सिन्हा जी हमारे कांग्रेस पार्टी की सपोर्टेड उम्मीदवार हैं। आज बैठक में हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी बातों से वहाँ पे अवगत कराएंगे। हमारे प्रभारी महोदय भी आ रहे हैं, तो उनको अपनी बातों से हम लोग अवगत कराएंगे कि मैसेज देने में कहीं हम लोग कुछ जनता गलत ना समझ ले, क्योंकि दाव पैंच में भाजपा काफ़ी माहिर है। आदिवासी वोट हमारा है। आदिवासियों का शोषण भाजपा ने किया, शुरू से आदिवासी का सारा हक छीन लिया भाजपा ने, लेकिन मोहरा चल दिया, चाल चल दिया है। तो उस चाल को विफल करना बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी नेता, बड़ा नेता, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कोई अभी उल्टा पुल्टा ना बोले। तो मेरा ये सुझाव होगा। आप ही के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ बीजेपी एफआईआर दर्ज करा रही है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर सवाल दिया। आप अभी द्रौपदी मुर्मू को इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए, आपकी पार्टी कह रही है कि नहीं, वो विपरीत विचारधारा के प्रतीक हैं, इसलिए हम लोगों को उनके साथ नहीं हैं। तो अब तो औपचारिकता कहाँ रह गई? नहीं, देखिए, डॉक्टर अजय कुमार का जो बयान आया, हमने उनका बचाव भी किया, लेकिन जब हम लोगों का पुतला जलाया जा रहा है, आदिवासियों के बीच में भाजपा एक मैसेज दे रही है कि आदिवासी की विरोध कर रहा है कांग्रेस के नेता, तो मैं
डॉक्टर अजय से कहूँगा कि कम से कम ऐसे समय में बयानबाजी से आप बचिए, क्योंकि आप तो कर्नाटका से आते हैं, ठीक है ना, तो आपको झारखंड की परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ IPS रहे और कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया, लेकिन हम लोगों का जुड़ाव सीधा आदिवासियों से है, तो कोई ऐसा बयान ना दे जिससे हम लोगों को लॉस हो जाए। मैं आपको कहूँगा कर्नाटका में आप बयान दीजिए, जाके जहाँ देना दीजिए, लेकिन झारखंड के परिवेश में इस तरह का बयानबाजी मत कीजिए। कुछ भी हो, वो एक महिला है, आदिवासी महिला है, और आपकी मंशा क्या है हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको भाजपा जो है अलग दिशा में जोड़कर जनता के में मैसेज दे रहा है। कल बताइए, भाजपा ने मेरा ही पुतला फूंक दिया। हमने तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके बयान से जनता को क्या मालूम है, यहाँ भोली भाली जनता है, आप क्या बयान दे रहे हैं और उसका खामियाजा अगर हम लोग को भुगतना पड़े, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि डॉक्टर अजय का जो बयान है वो पार्टी का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आप गजब का राजनीति करते हैं। वो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं कि उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत अच्छी हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हम लोगों को उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन हम वोट देंगे यशवंत सिन्हा को। तो द्वंद्व में तो आप हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भाजपा, पहले भी मैंने कहा कि इनकी चाल को समझना बहुत कठिन हो गया है हम लोग को। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि द्रौपदी मुर्मू को आगे करेगा, एक महिला आदिवासी को आगे करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोर वोट है आदिवासी, ठीक है, वो अपने वोट को बचाने के लिए समर्थन दिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कांग्रेस का वोट जो है, हम लोग आदिवासी का वोट लेते हैं, ये बात सही है। अब इस तरह का बयान आने से हम लोग तो लगता है कि कहीं का नहीं रहेंगे। हमारे पास ना अल्पसंख्यक है, ना आदिवासी है, ना कोई वोट हमारा नहीं है। तो मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ कि हमको बनाने दीजिए वोट को। जुगाड़ते हैं बहुत मुश्किल से, आप बयान देते हैं, बढ़ा दे, हमारा वोट भाग जाता है। तो हमको तो चिंता सता रहा है कि कल चुनाव में जाएंगे तो हम किस वोट को लेके जाएंगे। अल्पसंख्यक को जेब में खींच लिया अपनी और आदिवासी को खींच लेता है, हमारे पास क्या है। तो हम अगर अपने वोट को बचा कर रखते हैं तो कम से कम उन नेताओं को कहूँगा कि कम से कम सम्मान दीजिए, नेताओं को भी सम्मान दीजिए और हमारा वोट बैंक को मत छेड़िए। आपके बयान से भला ही आपने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन जनता में गलत मैसेज चला गया। आदिवासी लोग हमको घेर रहा है, बार बार हमको हज़ार फ़ोन आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आदिवासी महिला को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम तो बड़ा फंस गए भाई। तो मैं डॉक्टर अजय को कहूँगा कि आप अविनाश जी को कहेंगे कि आप कांग्रेस को यहाँ छोड़ दीजिए, जो विधायक चाहे द्रौपदी मुर्मू को वोट करे, जो चाहे यशवंत सिन्हा जी को वोट करे, आप ऐसा कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो हम सबको मानना होगा। इसमें निर्णय नहीं चलता है, ये लॉ कहता है। राष्ट्रपति में आप व्हिप नहीं जारी कर सकते। आपके कहने से तो लॉ हम लोग नहीं मानेंगे, हमारा लॉ अलग होता है। हमारा फरमान आला कमान है, आला कमान ने भेजा है, हम लोग जा रहे हैं बैठक में, और हम ये बात जरूर कहेंगे आला कमान को। अविनाश पांडे जी आए हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप है वो, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि झारखंड में जो नेता कर्नाटका के हैं, कहाँ के हैं, डॉक्टर अजय कर्नाटका के हैं, उनको वहीं भेजिए ना। कहाँ इधर यहाँ माहौल ख़राब हो जाएगा हम लोग तो द्रौपदी मुर्मू तो झारखंड में है। हाँ, बिल्कुल सिंपैथी है, उनके प्रति सिंपैथी है हम लोग का, हम बात करेंगे। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गलत नहीं करेगी। भाजपा कब से हितैषी हो गई, इस बात को हम लोगों को बताना है। आदिवासी को मारने का काम भाजपा ने किया, दलित को मारने का काम भाजपा ने किया। केवल आप मोहरा बना के, ठप्पा बना के रख दीजिएगा, उनका सारा अधिकार आप छीन लीजिएगा, तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित को आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, हम लोग बर्दाश्त किए, चलिए दलित को सम्मान दिया, लेकिन देखिए उनको मंदिर जाने से रोक दिया आप। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा, अगर द्रौपदी मुर्मू जी को अगर इस तरह से अपमानित करेगी भाजपा, अगर आप अपमानित नहीं, वो सम्मान कह रहे हैं, बोल रहे हैं पूरे देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, और वहां पे बिठाया जा रहा है, राज्यपाल बनाया गया, वो भी सम्मानित पद है। तो क्या ऐसा आप, अब तो सवाल आप पे उठ रहे हैं ना। जेएमएम ने इसीलिए कहा कि आदिवासियत की बात है, इसलिए हम अपना वोट करेंगे उनको। नहीं, देखिए हमने कहा कि सम्मान देना अलग बात है, अधिकार देना अलग बात है, राष्ट्रपति बनाना अलग बात है, और राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो भी देना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अब राष्ट्रपति बना दिए और आप उनका सारा, ना आप उनको विदेश जाने दे रहे हैं, ना उनको आप विमान दे रहे हैं, ना उनका अधिकार आप दीजिएगा, ना संवैधानिक पद पर चलने दीजिएगा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को सभी मंदिर जाएगी, मोदी से बड़ा है,
राष्ट्रपति, याद रखिए आप, प्रधानमंत्री से बड़ा है राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू पहले भी मंदिर गई हैं, आगे भी जाएंगे, उनके इच्छा पर है। अब द्रौपदी मुर्मू जी चाहेंगे कि नहीं किसी मंदिर का हम उद्घाटन करें, तो आप रोक नहीं सकते उसको। अगर जिस दिन रोकिएगा उस दिन आग लगेगा, इरफान अंसारी आग लगाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के पास ज़्यादा मत थे, वोट थे, लेकिन बीजेपी इसका मतलब तो वाइज खेल रही है ना। राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषणा करते के साथ ही एनडीए बहुमत में आ गई और विपक्ष कमजोर हो गया। आपके साथ ओडिशा बिजू पटनायक जी ने भी उनको अपना दे दिया मत, यहाँ जेएमएम भी दे दिया। तो आपको लगता है कि जेएमएम बहुत अच्छा से खिलाड़ी अपना प्लेस नहीं कर पा रही है, या खेल का तरीका उनको अब कांग्रेस भूल गई है? देखिए वो बात नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि ये भाजपा, इनके पास दांव पेच बहुत ज़्यादा है, और कब किस समय कौन सा चाल चलना चाहिए इसकी एक्सपर्ट है, तभी ना राज कर रहे हैं भाई। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन धाराशाही हो जा रहे हैं। लेकिन कल तो आप मंदिर में पूरा जयकारा भी लगाए हैं, पूरा शिलान्यास भी किए हैं, लोग तो कह रहे एक्सपर्ट इरफान अंसारी हैं। देखिए ऐसी बात नहीं, मैंने कहा कि सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे गर्व है भोलेनाथ पर। मैं उस एरिया से आता हूँ जहाँ बाबा भोलेनाथ जी का जन्म है। वहाँ लाखों लाख सैलानी प्रतिदिन आ रहे हैं। कुछ तो चमत्कार है बाबा, जहाँ चीनी होता है ना वहीं चींटी आती है। तो देवघर में बाबा नगरी है, बाबा धाम है बाबा। लाखों लोग ऐसे नहीं आएंगे, वहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, तभी लोग वहाँ आते हैं। तो मुझे गर्व है ऐसी जगह पर, और मुझे अच्छा लगता है बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनाना, उनकी रक्षा करना। तो ये दायित्व है मेरा। बेवजह भाजपा के लोग धर्म में बांटते हैं, आइए जामतड़ा सीखिए हमसे। मैं तो सबको लेके चलता हूँ भाई। मैं राजनीतिकरण के लिए ये सब काम नहीं करता हूँ, मेरे मन में श्रद्धा है, भगवान भोले के प्रति श्रद्धा। जी 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 है बाबा, मैं सबके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग है बाबा भोलेनाथ हमारा। हम वहाँ से आते हैं, हम चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा पूरे देश में बने रहे, और भाजपा जो धर्म को आगे करके जो राजनीति कर रही है, बाबा भोलेनाथ उसको ध्वस्त करे। शुक्रिया। इरफान अंसारी जी का मानना है कि चूंकि ये बाबा भोले के धरती से आते हैं, भोले बाबा इनके प्रिय हैं, लेकिन जो बीजेपी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो चेहरा सामने कर देती है, दरअसल वो चाल होता है जिसमें बाकी सारे दल ट्रैप हो जाते हैं। इस बात को भी समझना चाहिए, और साथ ही कह रहे हैं कि ये भी मैसेज झारखंड से ना जाए कि कांग्रेस आदिवासी का विरोध कर रही है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in